गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान। मैं तुम्हारे बगैर मर जाती गुलाम। मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा अम्मा पोपो। अभी तो गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत की बातें शुरू ही होती हैं कि कहीं से गुलाम को पता चल जाता है। इधर सुंदरी और गुलाम चले थे कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और खुशियां ढूंढने के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलाम को भागने से पहले ही बादशाह उनकी रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि सुंदरी और गुलाम भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहीं गन पॉइंट पर सुंदरी को वापस लाने का मशवरा देता है और गुलाम को कहता है कि तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। सुंदरी भी गुलाम की जान बचाने के लिए वहाँ से चुपचाप बादशाह के साथ वापस आ जाएगी। इधर मुर्ग की शादी तो हो जाती है, लेकिन मुर्ग के दिल के अरमान तो दिल में ही रह जाएंगे और उसको आते ही हदायत जारी करती जाएंगी। मुर्ग को बादशाह क्लियरली कह देगा कि तुम इस हवेली में रहकर जो चीज़ चाहो उसको हासिल कर सकती हो, लेकिन कभी मुझको मुझसे मत मांगना, क्योंकि मैं किसी का नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सुंदरी का हूँ। सुंदरी की वजह से ही मैंने तुमसे शादी की है। क्या ये मुर्ग सारी बातें बर्दाश्त कर पाएगी? इधर अम्मा पुप्पो ने पूरी तैयारी की होती है अपनी बेटी को भगाने की, इसीलिए तो वो बादशाह के साथ खुशी खुशी वापस चली आती है ताकि उसकी बारात में शामिल हो सके। इधर बादशाह समझता है कि उसकी पुप्पो को उसकी परवाह है, लेकिन खुर्शीद ये हरगिज़ नहीं चाहती कि जो जिंदगी अभी तक उसने गुजारी है उसकी बेटी भी वही जिंदगी गुजारे, क्योंकि जिस तरह साहिब जान ने आकर उसके सामने शर्तों शराइत रखी हैं कि सुंदरी हमेशा शहर वाली हवेली में रहेगी और मुर्ग हमारी ख़ानदानी बहू होगी। क्या ये सारी बातें खुर्शीद को हज़म हुई थी? जबकि साहिब जान के सामने ही इनकार कर दिया जाता है। सुंदरी पूरे का पूरा ही बादशाह को धो डालती है, जो कि अपने बेटे की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती, तो वहाँ से ही निकल जाती है और कहती है कि मैं इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन गुलाम तो बड़ी खुशी खुशी सारी बातें मानता है सुंदरी की, क्योंकि उसको लगता है कि कल ही वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में सजी सवरी बैठी होगी। लेकिन उसको क्या पता कि तुम्हारे दुल्हन देखने के अरमान तो दिल में ही रह जाएंगे और वो गुलाम की दुल्हन बनकर यहाँ से चली जाएगी। बादशाह पूरी कोशिश करता है सुंदरी को अपने बस में करने की, लेकिन सुंदरी हमेशा की तरह उसके किसी कब्जे में नहीं आने वाली। वो एक दफ़ा फिर भागने की तैयारी करेगी। हो सकता है इस दफ़ा बादशाह के निकाह में आ जाए। ये सब कुछ देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। जहदाद और साहिब जान बादशाह को एग्री करके तो ले जाते हैं वहाँ पर ताकि अपने भाई से माफ़ी मंगवाई जा सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। उनको बता देता है कि मेरी यहाँ पर आनी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर बादशाह बार बार उन्हीं बातों का जिक्र करता है कि मैं सुंदरी को पाकर रहूँगा। खुर्शीद को यही लगता है कि बादशाह जो बातें कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें उसके बाप की झलक नज़र आ रही है। वो सिर्फ अपने कुव्वते बाजू की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसको इख्तियार है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है कि सुंदरी की ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे खुर्शीद की, ना तो उसे उसकी मोहब्बत मिलेगी बल्कि वो अपनी सारी ज़िंदगी कैद में काट देगी, चाहे वो कैद बादशाही की क्यों ना हो। लेकिन वो सुंदरी को ये भी कहती है कि बादशाह इतना बुरा इंसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुंदरी को लगता है कि उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ उसे राज़ी करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं गुलाम को छोड़कर बादशाह के निकाह में आ जाऊं। लेकिन वो ये भी कह देती है कि मैं तुम्हारे ख़ानदान की तो नहीं हूँ जो कि तुम लोग इतनी पाबंदियाँ लगाते हो अपनी औरतों पर। मेरे बाप ने मुझे हमेशा आज़ाद पाला है और यहाँ पर मुझे बहुत घुटन होती है। और अपनी माँ को भी कहती है आपने मुझे पैदा ज़रूर किया, लेकिन मेरे बाप ने मेरी तरबियत की थी, इस वजह से मैं खामोश हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हैं। तभी खुर्शीद उसे कहती है कि सारी ज़िंदगी मैंने 22 साल इस कैद में गुजारे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं देना चाहती जो मैंने काटी है। इसलिए ग़ुलाम से रब्ता करके वो ग़ुलाम को दरवाज़े पर बुलाती है। ग़ुलाम भी खुशी खुशी लेने आ जाता है सुंदरी को, लेकिन सुंदरी के आने से पहले ग़ुलाम का पीछा करते हुए वो 3 गुंडे उसको गन पॉइंट पर ले जाएंगे और सुंदरी को लेकर वापस हवेली छोड़ देंगे, क्योंकि ये बादशाह का भी हुक्म था कि सुंदरी कभी हवेली से बाहर ना जाए।